कुमारी मंदिर टेम्पल का देख सकते हैं नज़ारा। रात के 11-12 काफ़ी लोग हैं यहाँ। तो नया रास्ता यहाँ से भवन के लिए और बाकी लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं। रास्ते एक हाथ वाला है, यानी एक हाथी मचा एक नया रास्ता शुरू हो गया भवन का जाने का रास्ता। और ये है हिमकोटी मार्ग रास्ता, जो सबसे सुरक्षित और प्लेन रास्ताओं में से एक है, जहाँ बैटरी आगे से बैटरी वाले भी मिलेंगे। सारा नीचे से जो आते हैं बैटरी सारा इसी रास्ते से होके जाएगा। जय माता दी। अर्थ कुमारी से है, भवन से जाना है, इधर गेट से है, इधर अर्थ कुमारी के लिए दोबारा जा सकते हैं। ये आपका ये नीचे वाला है रास्ता जो हिमकोटी वाला है, और ये हिमकोटी वाला ही दूसरे तरफ से ये नीचे से आ रहा है, यानी जहाँ से बैटरी रिक्शा का काउंटर है और बैटरी वाले कार का। और ये ऊपर से जा रही है अर्थ कुमारी के लिए, जो हाथी माता वाला रोड में मिल जाएगा। जय माता दी। अर्थ कुमारी या अद्दू कुमारी, कई जगह आपको अद्दू कुमारी या अर्थ कुमारी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वैष्णो देवी की यात्रा में। जहाँ पे एक चक्रव्यूह है, जहाँ पे जाके बहुत लोग घूम जाते हैं, यानी इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके लिए एक थोड़ी जानकारी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या होता है, आदमी पहाड़ों पे चढ़ते हैं और पहाड़ों पे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए त्रिकुटा पहाड़ पे हम लोग चढ़ते हैं, तो चढ़ाई के कारण थक जाते हैं, और थक जाते हैं तो गलत सही रास्ता निर्णय लेने में नहीं होता है। और दूसरा कन्फ्यूजन हमारे पास ये होता है कि नया रास्ता से जाना है या पुराने रास्ता से जाना है। तो ये वैष्णो देवी की यात्रा पे नया पुराना रास्ता का एक चक्रव्यूह सा भी बन गया है, जिसमें कई लोगों को उलझते हुए देखा है। मैंने 20 तारीख से लेके 21 तारीख तक यात्रा किया यहाँ पे। इसमें बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे अर्थ कुमारी 2-2 बार आ गए, या अर्थ कुमारी का रास्ता ही नहीं मिला उन्हें, सीधा भवन पहुंच गए, या भवन से आते हुए उन्हें अर्थ कुमारी दिखा तो बोला कि मैं तो दूसरे रास्ते पे आया हूं, कहीं गुम हो गया हूं। ये आपके साथ भी हुआ है क्या? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सही जानकारी अगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं रेलवे लाइफ एलपी चैनल। तो चलिए वीडियो के बीच बीच में आपको डाल देता हूँ, फिर समझाता हूँ है क्या ये चक्रव्यूह। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब जाएंगे रास्ते पे तो एक जगह ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा दूँ, भवन का रास्ता, और एक जगह मिलेगा अर्थ कुमारी का रास्ता। ये सेम चीज़ें दूसरी जगह जब मिल जाए तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा या नहीं होगा? तो होगा। वो कन्फ्यूजन कहाँ होती है मैं थोड़ा दिखाने के वीडियो अभी इसमें डाल रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के पहले एक चीज़ आप सीधा मैं आपको गूगल मैप का सहारा लूँगा इस वीडियो में, यानी क्रेडिट गूगल मैप को है, जो आपको सही चीज़ें समझने में देगा महत्वपूर्ण जानकारी। अभी तक हमने कि जितनी भी वीडियो देखा है यूट्यूब वगैरह पे या कहीं और माध्यम पे, वहाँ पे आपको जो डिटेल मिलती है वो डिटेल मिलती है स्केच के रूप में या वीडियो बना के दिखाने के रूप में, जिससे आपकी पूरी कंसेप्ट नहीं बन पाती है। यानी जस्ट कहें आई नो यू आर सिटिंग ऑन तमिलनाडु एंड प्लान टू जर्नी माता वैष्णो देवी, but there is problem is actual routing between the difference not clear, even your earlier visited member or guide not technically guide to you। बस यहाँ पे कंसेप्ट शुरू होता है कि आपको अगर भवन से अर्थ कुमारी तक जाना होता है तो आपको एबल होना चाहिए, आपको मैप पढ़ना हुआ, वो चीज़ें मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, वीडियो के माध्यम में से एकदम बिल्कुल साफ है, कोई इसमें हमने आपको इधर उधर की बात नहीं करना है। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, प्रीव्यू में ला देता हूँ। प्रीव्यू ला दिया, बैक कर दिया, एक मिनट, प्रीव्यू ला दिया, और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने क्या किया है, एक रूट सर्च कर लिया है। क्या किया, गूगल पे हमने गया और गूगल पे रूट पे जाके और इसको हमने हटा दिया। अब हटाने के बाद इसको अगर व्यू जो लेना है वो ऑल ट्रैफिक सैटेलाइट व्यू या जो भी लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। अभी नेटवर्क नहीं होगा तो सैटेलाइट व्यू हम ले लेते हैं। तो सैटेलाइट व्यू लेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल जो दिखना है वो साफ दिखेगा। तो सबसे पहले हम नया रास्ता पुराना रास्ता की कंसेप्ट आपको समझाते हैं। देखिए,
जितने भी पैसेंजर या हमारे दर्शनार्थी या हमारे वैष्णो देवी के जो जाते हैं वो कटरा बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास से जाते हैं। तो हम कटरा बस स्टैंड की बात करेंगे, वहाँ से आगे की बढ़ने की बात करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। रेलवे रोड यहाँ पे, रेलवे रोड इधर रेलवे स्टेशन कुछ इधर मिलेगा आपको कश्मीर वाला रोड में। ये है रेलवे स्टेशन कटरा रेलवे स्टेशन, जो हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा। ये दोनों से आप जाना चाहते हैं तो दोनों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको करना पड़ेगा ऑटो या आपका कोई भी और सुविधा कन्वीनियंट कार लेना है या जो भी लेना है, पैसेंजर सवारी मिल जाएगा, जीप भी मिलती है वो भी मिल जाएगा। यहाँ से आपको दो जगह जाना पड़ेगा। दो जगह आपके पास ऑप्शन है। एक तो आपका पहला ऑप्शन है ये कटरा बस स्टैंड। कटरा बस स्टैंड किस लिए, क्योंकि यहाँ पे RFID अब बन रही है। RFID एक पहचान पत्र है। इस पहचान पत्र में आपका पिक्चर और आपकी डाटा डिटेल और वो डिटेल भर जाती है और वो आपको लगा के देख जाना पड़ेगा। इस RFID के बारे बिना आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि RFID के साथ अब ऑनलाइन जो आपकी पर्ची बुकिंग थी उसका ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। अगर ऑनलाइन पर्ची बुक भी करते हैं तो RFID आपको बनाना है। अगर ऑफलाइन वहाँ जाके टिकट से भी लेते हैं तो RFID ही आपका यात्रा के लिए वैलिड है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला कंसेप्ट ज़्यादा आपका ख़त्म होकर RFID में हो गया। अब बस स्टैंड से देखिए, कुछ लोग अपने अपने तरीके से जाएंगे कि किस रूट से जाएंगे, प्रीव्यू मैं कर रहा हूँ रास्ते को। तो दो रास्ते हैं, यहाँ से देखिएगा एकदम सब कुछ साफ साफ दिखेगा। बस स्टैंड यहाँ है। अब बस स्टैंड से कुछ लोग ऑटो करके बाणगंगा के चेक पोस्ट तक आ जाते हैं, ऊपर या नीचे तक, इस वाले रोड से जो बाणगंगा रिवर के साथ साथ जाती है। यहाँ से ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। 1 कुछ किलोमीटर 1.2 किलोमीटर के पास है। यहाँ आगे की यात्रा शुरू हो जाती, चेक पोस्ट के बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी आगे के लिए। दूसरा, यहाँ से लोग, बहुत सारे लोग जो हैं जो अपना यात्रा करना चाहते हैं वो दूसरे रूट पे आते हैं, ताराकोट वैष्णो देवी पे। यहाँ भी RF कोड बना हुआ है, RFID सेंटर है, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं RFID का सेवा। मैं थोड़ा दिखा दूँ, यहाँ पे होगा कहीं पे RFID कोड। और इस रोड को बोलते हैं बालडली ब्रिज ताराकोट रोड, और इसी को बोला गया है न्यू रूट। और इस न्यू रूट पे अगर आप जाते हैं तो एक एक करके आगे बताएंगे। न्यू रूट पे जाते हैं तो आपको केवल अर्धकुमारी तक केवल आप ही और आप दिखेंगे, यानी केवल जो दर्शन करने वाले व्यक्ति हैं वही जाएंगे। इसमें ना घोड़े मिलेंगे, ना पालकी मिलेगा, अर्धकुमारी तक अभी बात कर रहा हूँ, ना आपको कोई पिट्टू मिलेगा, ना आपको वो ट्रॉली आजकल बच्चों वाली चलती है वो जिसको पहिए वाली, वो भी नहीं मिलेगी। यानी शांति से यात्रा कर सकते हैं, समतल है और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। डिस्टेंस ज़्यादा इसलिए हो जाता है, देखिए कई लोग कहते हैं डिस्टेंस ज़्यादा है नए रास्ता का, तो वो क्या है, कटरा बस स्टैंड से जो ये दूरी है ना, ये करीब करीब 2.4 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस आपको लंबा कर देता है। तो ये डिस्टेंस में आपको ऑटो अलाउ है, तो ऑटो से आप डायरेक्ट चले जाएंगे। जब कटरा बस स्टैंड आएंगे या रेलवे स्टेशन आएंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप ताराकोट मार्ग पे आ जाएंगे, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं पुराने रास्ते पे, जो बालगंगा चेक पोस्ट की बात हो रही थी। बालगंगा चेक पोस्ट पे यहाँ से आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो थोड़ा पहले नीचे जाके फिर ऊपर जाते हुए बाणगंगा की तरफ ऊपर से बढ़ेंगे तो पहला आपका पड़ाव आता है बाणगंगा। और इस रूट में अगर बात करें तो इस रूट में आपके पास घोड़े, पालकी और जितने भी है सारे इस पे मिलेंगे और यात्रा करना कठिन है। और इसकी जो फर्श है जिस पे आप पैर रखते हैं वो भी सही नहीं है, थोड़ा ऊंचा है, घोड़ों के लिए सूटेबल बनाया हुआ है, थोड़ा खांचे बने हुए हैं जिससे आपको चलने में कठिनाई होती है। फ्रिक्शन ज़्यादा है यानी घर्षण ज़्यादा है, और इसमें आपको घोड़े की बदबू भी बहुत ठीक ठाक आ जाती है, तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन इस रास्ते की सबसे खूबसूरती ये है कि बहुत दूरों तक, यानी बाणगंगा या चरण पादुका, यहाँ तक आप अगर आप आते हैं इस वाले चरण पादुका मंदिर तक, यहाँ तक आपके दुकानों से सुसज्जित है।
पूरी दुकान भरी हुई है। नए रास्ता में ये संख्या कम है लेकिन कम है, वाटर एटीएम वगैरह है लेकिन संख्या कम है। अब यहाँ से आते हैं तो देखिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अर्धकुमारी क्या है। तो दोनों रास्ते देख लिए। अब क्या है, आपके मन में सवाल उठेगा कि रास्ता न्यू या रास्ता ओल्ड, दोनों से अर्धकुमारी जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप दोनों से जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है हाँ के रूप में। और यही हाँ आपको बनाती है कन्फ्यूजन, जो चक्रव्यूह बनाता है अर्धकुमारी में। तो देखिए, अर्धकुमारी आने के लिए देखिए, अर्धकुमारी जब यहाँ पे आएंगे ऊपर में, मैं वीडियो में भी डाल दूंगा बीच में काट के। अर्धकुमारी पे जब पहुँचेंगे उससे पहले ही एक सर्कल बनता है, और वो सर्कल आप इस ग्राफ में बढ़िया से देख सकते हैं। मैं बढ़िया से समझा सकता हूँ आपको कि जब हम अर्धकुमारी के लिए जाते हैं तो जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आता है जिसकी अभी पिक्चर मैं पी यहाँ करूँगा। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बनता है कि इधर की तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा भवन, और इधर की तरफ मिलेगा आपको भवन, और इसी में एक छोटा सा बोर्ड लिखा हुआ यहीं पे मिलेगा आपको अर्धकुमारी। अब पैसेंजर कोई भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि भवन जाना है, इधर से भी भवन जाना है और इधर से अर्धकुमारी जाना है। अगर अर्धकुमारी इसी रास्ते से जाते हैं, भवन वाले में है तो रास्ता एक ही, तो फिर अर्धकुमारी होके जाएंगे तो लंबा होगा, छोटा होगा, या जो भी होगा, ये इशू आती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो भवन जाने की बात है ये हाथी माचा का रोड है, और इधर से जाएंगे तो न्यू हिमकोटी रूट है, जो हम यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ आपको दिखा पा रहे हैं कि जो भी है वो साफ साफ आप इस व्यू में, सेटेलाइट व्यू में देख पाएंगे। और ये हाथी माचा रोड वाला है, हाथी माथा रोड, इससे होके आप जाएंगे आगे की तरफ। तो हाथी माचा इधर से भी दिखेगा, इधर से घूम घूम के आप जाएंगे। और ये चढ़ाई कभी खड़ी चढ़ाई है जिसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करते हुए आगे जाएंगे ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप इसमें नीचे वाले में रूट में जाते हैं तो एक सवारी ऐड हो जाती है आपकी, जो हिमकोटी के रूट है, इसमें आपको यहीं पे चेक पोस्ट के पास बैटरी रिक्शा मिलना शुरू हो जाएगी। बैटरी रिक्शा के बोल रहा हूँ, बैटरी कार आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे आप बैटरी ऑटो के लिए कहेंगे, जिसको बैटरी व्हीकल वाला के नाम से टिकट व्हीकल वैष्णो देवी काउंटर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आपने चले गए, यहाँ दिखा रहा था भवन और अर्धकुमारी, यहाँ हिमकोटी से भवन अर्धकुमारी, तो ये आप अर्धकुमारी का टेम्पल नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप ये शॉर्ट रूट से इधर चले जाएंगे, इधर से इधर चले जाएंगे। क्योंकि जब इसमें जाएंगे तो अर्धकुमारी और वैष्णो देवी जाने के लिए दो रास्ते फिर कट जाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से शार्प ऊपर लेते हैं तो अर्धकुमारी आएंगे, अर्धकुमारी की तरफ चले जाएंगे। नहीं तो इधर से चलते गए तो आप हाथी माचा होते हुए आप सीधा ऊपर वैष्णो देवी की तरफ चले जाएंगे। यानी यहाँ से एक सर्कल ये बन रहा है, और इस सर्कल को थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो रूट चला, यहाँ अर्धकुमारी आया, और अर्धकुमारी आने के बाद फिर से ये रूट इधर से आया, और एक जंक्शन पे ये नए रास्ते से मिल गया, जो एक सर्कल बना दिया। और इस सर्कल को बोल सकते हैं कि अब ऐसा कंडीशन हो गया है कि कोई भी पैसेंजर इस सर्कल में नया आया है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे अर्धकुमारी कैसे जाना है और कौन सा नया जाना है, बशर्ते वो किसी से पूछे नहीं और उसको नॉलेज न हो। अब यहाँ से देखिए, अब अगर हमें नए रास्ता से आते हैं जो समतल रूट है, जिसमें आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगी और कुछ पिट्टी वाले मिल जाएंगे, इसमें भी आएंगे तो दो लूप है। एक लूप ये है, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरी है कि जब आप ताराकोट से चले थे नीचे से, तो ताराकोट से चलते चलते जब ऊपर आएंगे तो बहुत दूर तक यहाँ देखिए, ठीक ठाक दूरी तक ये रूट आपको वैष्णो देवी वाला जो रूट है उसके साथ साथ फॉलो करते हुए ये आपको दिख जाएगा। और ये देखिए, एक मैं लाइन खींच दूँ, इस लाइन से अगर देखते हैं तो अर्धकुमारी आने के लिए इस रूट पे ही आसपास ठीक ठाक दूरी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चलनी पड़ जाएगी। यानी आपको लगेगा कि उल्टा आ गया, नीचे की तरफ आ गया, कई जगह तो नीचा है, फिर थोड़ी चढ़ाई भी है, उल्टा आ गया। और फिर जब आपको भवन की तरफ जाना होगा तो फिर इधर की तरफ से, मतलब पहले इधर आए और फिर आपको ऊपर की तरफ बैक जाना पड़ेगा। इसलिए ताराकोट मार्ग को कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा है, समतल तो है लेकिन बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और उसी तरह से अगर ऊपर से आते हैं तो ऊपर से आते वक्त अगर किसी को शॉर्टकट जाना है तो अर्धकुमारी नहीं जाके
इसी रास्ते से, यहीं से इस रास्ते के मुड़ के इधर अगर मुड़ लेता है तो सीधा आ जाता है ताराकोट के नीचे ग्राउंड फ्लोर यानी कटरा बस स्टैंड की तरफ से, जो माता देवी के दर्शन करने से पहले जो शॉर्ट पड़ जाता है। यानी चढ़ते वक्त थोड़ा लंबा लगेगा, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, और उतरते वक्त थोड़ा मतलब छोटा लगेगा, यानी रास्ता छोटा लगेगा। तो इन दोनों में से आपको चॉइस है कि कैसे करना है। अर्धकुमारी अगर शॉर्ट कर देते हैं ताराकोट मार्ग से तो आपको 1.2 या 1.3 किलोमीटर आपको कम हो जाएगा ऊपर चढ़ाई में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए दोनों रास्ते ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते हुए जाएंगे तो आपको पता है ओल्ड रास्ता नया रास्ता दोनों ऊपर जाएगा, और जाने के बाद जो ओल्ड रास्ता है ऊपर हिमकोटी की तरफ से ये जाएगा नया रास्ता, और हाथी माता और ये सांची सत के हेलीकॉप्टर पैड वाला रास्ते से हो जाएगा पुराना रास्ता, और पुराना रास्ता जाके दोनों मिल जाएंगे आगे जाके वैष्णो देवी पे। और वैष्णो देवी पे जाएंगे तो आपको वैष्णो देवी ऊंचाई पे यहाँ दिख रहा है, देखिए कन्फ्यूजन और है। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे भैरव बाबा, वो नीचे पे आपको देखेंगे भैरव टेम्पल नीचे पे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये व्यू जो दिख रहा है ये ऊंचाई पे है और ये नीचा है, ऐसा है, और यहाँ एक्चुअली में दिखता है उल्टा। तो यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन और पैदा होता है कि ऊपर से जब आना हो, चढ़ाई से नीचे उतरना हो, तो भैरव बाबा से कौन सा रूट फॉलो करें। तो मैं कहूँगा कि आप भैरव बाबा से पुरानी रूट फॉलो कीजिए, जल्दी से नीचे आ जाइएगा। स्लोप तेज है और रास्ते की लंबाई भी कम है। भैरव से फिर मंदिर जाएंगे, मंदिर से नीचे आएंगे तो फिर भवन से नीचे हुए आते हुए में लंबाई बढ़ जाती है। ये एक इशू है, ये भी एक जानकारी है। तो उम्मीद है कि हमने जो सर्कल आपको दिखाया है गूगल मैप के माध्यम से, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ वैष्णो देवी जाते वक्त आपका यहाँ पे अर्धकुमारी पे 3 रास्ते अलग अलग हैं। तीनों रास्ते से आप किसी से भी जा सकते हैं। तीनों रास्ते के बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो ताराकोट से होंगे, इधर से होते हुए जाएंगे, एक हिमकोटी से होके ताराकोट फिर आ जाएंगे, फिर एक आपका इधर हाथी बच्चा वाला रोड में फॉलो करेंगे और फिर राइट टर्न लेके यहाँ पे आ जाएंगे अर्धकुमारी। और यहीं से फिर ये रास्ता दोनों तरफ इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। और ये सामने आपको दिख रहा है व्यू में, वो आपको एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है कि हमें 2 रास्ते से ऊपर भी चढ़ सकते हैं। इधर देखिए ऊपर जाने के लिए रास्ते कैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर राइट साइड में पुराने रास्ते से जाते हैं तो इधर से जाके और इधर से जाके दोनों रास्ते एक जगह मिल जाएंगे। और इधर से भी जाएंगे तो इधर से भी रास्ता मिल जाएगा। और इधर से नीचे से जाते हैं, यानी यहाँ से बता दूं कि अगर आप यहाँ से जाते हैं, क्या आपका जहाँ से ये रास्ता कटता है अर्धकुमारी का, 1 मिनट, बाणगंगा रोड वाला से, तो यहाँ भी नीचे से भी जा सकते हैं, जिसमें ऑटो वाला रूट है वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं 2 बार। यानी आपके पास ऑप्शन बहुत है, किस ऑप्शन को आपको एक्सप्लोर करना है, इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है या इस ऑप्शन को, सब आपके पास है। और ऐसे भी अर्धकुमारी में बहुत टाइम लगता है गर्भ गुफा के दर्शन करने में, 2 से 3 दिन में नंबर आती है, वो बहुत लंबा इशू है। उम्मीद है सारा डिटेल कवर कर लिया होगा, जो पुराने रास्ते और नए रास्ते में कन्फ्यूजन है। थैंक यू।